हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो हमारी क्लास चल रही थी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन। तो ये आज भाग 15 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं उदाहरण नंबर 17 से 19 और त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आज का जो उदाहरण नंबर है उदाहरण 17। तो ये दिया गया है, सिद्ध कीजिए sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x इक्वल 10x। तो इससे हमने 10x यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ये लेफ्ट साइड है तो इसको सॉल्व करके आपको जो 10x है वो निकालना है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो आपका ये हो जाएगा लेफ्ट साइड से, तो sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन 5 cos 5x माइनस cos x। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो ये sin 5x है और ये sin x है, तो इन दोनों को एक साथ आपको रखना है। और इसके बाद जो बच जाएगा आपका माइनस 2 sin 3x, नीचे आपका हो जाएगा cos 5x माइनस cos x। अब यहाँ से जो sin 5x और sin x है, तो ये आपकी सर्वसमीकरण बन जाएगी sin x प्लस sin y की। और जो ये cos 5x माइनस cos x है, तो ये आपकी सर्वसमीकरण हो जाएगी cos x माइनस cos y की। तो अब यहाँ पे इन दोनों का यूज़ करके आपको ये निकालना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट सर्वसमीकरण है sin x प्लस sin y, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 ये हो जाएगी, और cos x माइनस वाई अपॉन 2। अब इसका यूज़ करके ये क्या हो जाएगा आपका 2 sin हो जाएगा, और x प्लस वाई क्या है, x आपका क्या है 5x है और y क्या है x है, तो यानी 5x प्लस x अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब जो ये cos है तो cos x माइनस वाई अपॉन 2 यानी क्या हो जाएगा आपका cos 5x माइनस x अपॉन 2 ये आपका हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 sin 5x प्लस एक्स यानी 6x अपॉन 2 ये हो जाएगा, cos 4x अपॉन 2 यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 6 कटेगा, ये हो जाएगा 2 sin 3x, और यहाँ से 2 से 4 कटेगा तो ये बन जाएगा cos 2x। तो ये आपका इतना आ जाएगा, और माइनस 2 sin 3x इसके साथ ये हो जाएगा। अब जो नीचे वाला है cos 5x माइनस cos x, तो इसमें हम कौन से सर्वसमीकरण लगाएंगे, जो आपकी cos x माइनस cos y, तो ये आपकी क्या होती है माइनस 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 और sin x माइनस वाई अपॉन 2, तो ये आपके यहाँ पे सर्वसमीकरण होगी। तो इसको आपको cos 5x माइनस cos x पे लगाना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका माइनस 2 sin, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5x प्लस x अपॉन 2 ये हो जाएगा, और इस साइड आपका हो जाएगा sin 5x माइनस x अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 2 sin 6x अपॉन 2 ये हो जाएगा, और यहाँ से sin 4x अपॉन 2 ये हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से 2 से ये 6 कट जाएगा तो माइनस 2 sin
3x और 2 से 4 कट जाएगा तो ये बच जाएगा sin 2x। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा यहाँ पे -2 sin 3x इंटू sin 2x। तो ये इसको हमने सॉल्व किया। आपको यहाँ पे ये दोनों सारे समीकरण का यूज़ करके इनको हल करना। अब यहाँ से हम 2 sin 3x को कॉमन रखेंगे, तो कॉमन लाने पे आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 2 sin 3x और यहाँ अंदर बचेगा cos 2x और इसमें से आपका बचेगा -1 और नीचे भी आपका 2 sin 3x sin 2x था और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा -sin 3x इंटू cos 2x -1 अपॉन sin 3x sin 2x। अब यहाँ से आपका जो ये sin 3x है और sin 3x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास बचेगा -cos 2x -1 अपॉन sin 2x। अब हम यहाँ से जो ये माइनस साइन है इसको हटाने के लिए फिर से जो माइनस है उसको यहाँ से कॉमन रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से कॉमन हम रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा -cos 2x और +1 ये हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस का आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आपके पास ये बच जाएगा। अब यहाँ से आपको जो -cos 2x +1 है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 -cos 2x अपॉन में आपका क्या है sin 2x। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब जो ये 1 -cos 2x है तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x और नीचे आपका जो sin 2x है तो sin 2x का आपका जो फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक यहाँ पे sin x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा sin x अपॉन cos x। तो ये आपका क्या होता है 10x। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट है त्रिकोणमितीय समीकरण। तो त्रिकोणमितीय आपके जो समीकरण होंगे तो एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले जो समीकरण होंगे उनको हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। मतलब आपके पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है जैसे sin x = 0 तो ये आपका त्रिकोणमितीय समीकरण होगा। तो यहाँ पे क्या है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है जैसे 10x = 0। तो इस प्रकार के ये त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे तो ये आपके त्रिकोणमितीय समीकरण इनको हम 0 के बराबर करेंगे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं तो ये आपके त्रिकोणमितीय समीकरण हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है जो चर है वो आपका x है तो एक चर आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे उनको हम त्रिकोणमितीय समीकरण कहेंगे। अब जो ये त्रिकोणमितीय समीकरण है इनके जो हल हैं तो इनका जो हल होगा वो आपका 0 से 0 डिग्री से ये पूरा आपका 2π तक। तो जितने भी ये हल होंगे इनके यहाँ पे जो मान होंगे वो आपके क्या होंगे मुख्य हल होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन उनको हम कहेंगे। 0 से 2π तक के आपके ये जो जितने भी मान होंगे जितने भी आपके समीकरण के हल होंगे वो आपके प्रिंसिपल हल होंगे उनको हम मुख्य मान कहेंगे। नेक्स्ट इसमें जो जनरल सॉल्यूशन होंगे तो इसमें जो त्रिकोणमितीय समीकरण है तो इसके सारे जो हल होंगे तो उनको हम व्यापक हल कहेंगे। यानी आपके जो ये पूरा जो सर्किल है 0 से 2π का इससे आगे जो मान होंगे यानी 3π 4π पे जो त्रिकोणमितीय समीकरण के जो हल हमें मिलेंगे तो उन सभी को हम व्यापक हल कहेंगे। तो मुख्य हल 0 से 2π और 2π से अधिक पे जो हमें समीकरण के मान मिलेंगे उन सभी को हम व्यापक हल कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 18। तो ये दिया गया है समीकरण sin x = √3/2 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। तो मुख्य हल आपके क्या हो जाएंगे तो ये आपका 0 से 2π तक के आपके जो मान होंगे वो सारे आपके मुख्य हल के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे जो sin x है वो आपका क्या है √3/2 ये आपका पॉजिटिव है। तो साइन पॉजिटिव आपको कब कब मिलता है फर्स्ट चतुर्थांश में और सेकंड चतुर्थांश में। तो सेकंड चतुर्थांश में आपका
साइन और कोसेक प्लस होते हैं और फर्स्ट में आपके सारे पॉजिटिव मान आपके देते हैं। अब जो यहाँ पे साइन √3/2 का मान रहेगा तो ये किस पे आपका होता है, तो ये साइन 60 डिग्री पे आपका ये मान होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन π/3 इक्वल टू √3/2, यानी जो ये x है जो हमारा एक हल होगा वो आपका क्या हो जाएगा π/3। अब जो साइन का दूसरा मान होता है वो आपका कहाँ पे होता है, पॉजिटिव में दूसरे चतुर्थांश में। अब हमारा जो दूसरा हल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने केवल जो पॉजिटिव वाले इसके हल हैं वही आपको यहाँ पे निकालने हैं। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका ये साइन पॉजिटिव होता है तो इसमें इसका क्या हल हो जाएगा, ये आपका पाई हो जाएगा, यानी पाई माइनस जो फर्स्ट आपका इसका हल निकला है वो आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी पाई माइनस एक्स आपको करना है। तो पाई माइनस एक्स आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हल इसका हो जाएगा साइन 2π/3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3। अब आपका जो मान होगा तो ये आपका आ जाएगा साइन π/3 पे √3/2, यानी इसका जो दूसरा हल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक तो x इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा π/3, दूसरा हो जाएगा 2π/3। तो ये इसके दो हल हो जाएंगे जिस पे आपका मान मिलेगा √3/2। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 19। तो ये दिया गया है समीकरण 10x इक्वल टू -1/√3 का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको 10x इक्वल टू -1/√3 का मुख्य हल निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो 10x का मान किस किस चतुर्थांश में आपका माइनस होता है, तो एक आपका सेकंड चतुर्थांश में यहाँ पे 10x माइनस में होता है और दूसरा आपका चौथे चतुर्थांश में। तो इन दोनों में ही हमने यहाँ पे जो 10x का जो x है उसका यहाँ पे मान निकालना है। तो मुख्य हल आपके ये दो यहाँ पे निकलेंगे। तो सबसे पहले जो आपका 10x का जो मान 1/√3 होता है ये आपका किस पे होता है, π/6 पे। तो ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन हमें क्या चाहिए, -1/√3 का जो आपका दूसरे चतुर्थांश में होता है, और ये आपका यहाँ पे पाई होता है और ये 2π। अब आपको क्या करना है, इसका मुख्य हल निकालने के लिए, क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में माइनस का होता है, तो आपको क्या करना है, पाई माइनस π/6। तो यहाँ से आपका एक हल निकल के आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 π माइनस π/6। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -10 π/6 इक्वल टू -1/√3। तो दूसरे चतुर्थांश में आपका क्या होता है, 10 माइनस का होता है, तो आपका ये आ जाएगा। अब जो इसका हल हो जाएगा तो हल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6π माइनस पाई, तो यानी 5π/6। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट हल निकल के आ जाएगा। अब दूसरा हल आपको निकालना है। तो दूसरा हल आपका जो 10 माइनस होता है वो कहाँ पे होता है, ये चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा। अब यहाँ से जो इसका हल आएगा तो 2π में से आपको माइनस करना है π/6, तभी आपका ये मान यहाँ पे चौथे चतुर्थांश में आएगा। अब इसको करेंगे हम सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 10 × 2π माइनस π/6। तो ये यहाँ से -10/π/6, जिस पे आपका इसका मान होता है -1/√3। अब यहाँ से इसका दूसरा जो हल होता है तो ये मान किस पे है, -1/√3। तो ये आपका चौथे चतुर्थांश में है, जो आपका मान है 11π/6 पे। तो इसके ये दो
हल हो गई, जहाँ पे आपका ये 10x = -1/√3 आता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इनके हल निकालेंगे। आज हमने पढ़ा उदाहरण 17, 18, 19 और त्रिकोणमितीय समीकरण। आगे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल और प्रमेय 1, 2, 3। इसके अलावा उदाहरण नंबर 20 हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।